बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 20 की सॉल्व प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिनिमाइज इंटीग्रेशन 0 to 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर डी टी सब्जेक्ट टू एक्स इंटू 0 इक्वल 3 एक्स डॉट इंटू 2 इक्वल 8। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो सेम यही था, बस लिमिट का ये था, इधर टी नॉट थी इधर T1 थे। ठीक है, तो हम लोगों ने x की वैल्यू जो है वो पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी, जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को किया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, पहले हम लोगों ने इसको इंटीग्रैंड को f के इक्वल लेट करना है, फिर हम लोगों ने f का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पहले x के रिस्पेक्ट फिर x डॉट के रिस्पेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने इसको ऑयलर इक्वेशन में पुट करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन सेम था इसलिए हमारे पास वैल्यू भी सेम आई है। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन वी फाइंड, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड कर लिया था x इंटू टी इक्वल K1 t प्लस K2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब उन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, x इंटू 0 इक्वल 3 एंड x डॉट इंटू 2 इक्वल 8। ठीक है, तो हम लोग पहले ले लेते हैं जी x इंटू 0 इक्वल 3। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 है और t की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, यहाँ पे x इंटू टी की जगह हमारे पास 0 आ गया इक्वल K1 t की जगह 0 प्लस K2। x नॉट की वैल्यू x इंटू 0 हमारे पास किसके इक्वल था, 3 के इक्वल, 3 लिख लिया इक्वल, ये चीज़ 0 हो गई और ये हमारे पास K2, मतलब K2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन को लेते हैं, x डॉट इंटू 2 इक्वल 8। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू 2 है। जब हम लोग इसमें पुट करते हैं x इंटू टी की जगह हमारे पास 2 आ गया इक्वल K1 t की जगह 2 प्लस K2। अब K2 जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल है। ठीक है, वो लिख लिया इक्वल 2K1 प्लस K2। ये 8 इक्वल 2K1 प्लस K2 की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, जो कि हमारे पास 3 है, वो की। अब ये प्लस 3 है, इस साइड पे आके माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 3 5, 5 इक्वल 2K1। यहाँ से K1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5/2। ठीक है, 5/2 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और 2.5 भी। तो K2 की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और K1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2.5 आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें हम लोगों ने K1 और K2 की वैल्यू पुट करनी है। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इंटू टी इक्वल K1 t प्लस K2। तो x इंटू टी इक्वल K1 की जगह 2.5 t प्लस K2 की जगह 3 हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास K इंटू टी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन 20.3 है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स टी नॉट और एक्स नॉट एंड T1 x1 फ्रॉम प्रॉब्लम 20.2 यूजिंग द फंक्शनल। ठीक है, उसने बोला हुआ है कि प्रॉब्लम 20.2 को यूज़ करें और ये पॉइंट है हमारे पास टी नॉट एक्स नॉट और T1 x नॉट, और इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करें, एस्टिमेट करें। ठीक है, तो हमारे पास 20.2 का फंक्शन क्या गिवन था, इंटीग्रेशन 0 to 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर डी टी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया है। और क्वेश्चन 20.2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x इंटू टी इक्वल 2.5 t प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हम लोगों ने रिसेंटली पीछे किया है ये क्वेश्चन। तो x ऑफ t की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2.5 t प्लस 3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट ऑफ t इक्वल, ये हमारे पास t के रिस्पेक्ट 2.5 आ जाएगा और ये 0। अब हमारे पास x डॉट t की वैल्यू 2.5 आ गई है, इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डॉट की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, उसका स्क्वायर डी टी। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है जी, 7.25 डी टी। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 7.25 टी। ठीक है, इसके साथ टी भी आएगा।
और लिमिट हमारे पास 0 to 2 आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिट इसमें पुट करें जी, t की जगह 2 आ गया, स्क्वायर रूट 7.25 माइनस ये वाली चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5.385। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 20.4 क्वेश्चन है जी हमारे पास, ऑप्टिमाइज इंटीग्रेशन 0 to t1 2x डॉट का स्क्वायर माइनस 42xt प्लस 11t dt सब्जेक्ट टू x इंटू टी नॉट इक्वल एक्स नॉट और x इंटू t1 इक्वल x1। ठीक है, तो सेम वैसे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है जी हमारे पास, वी कैन सी दैट f इक्वल 2x डॉट का स्क्वायर माइनस 42xt प्लस 11t। ठीक है, इंटीग्रेंड को हम लोगों ने f के इक्वल लेट कर लेना होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, f का x के रिस्पेक्ट भी और x डॉट के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लेना है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जी, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं जी, पार्शियल f ओवर पार्शियल x डॉट। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम लोग f ऑफ x और f ऑफ x डॉट भी लिख सकते हैं। तो f का जब हम लोग x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ भी 0, ये चीज़ भी 0, और यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 42t। जब हम लोग f का x डॉट के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाना था जी 4x डॉट, ये चीज़ भी 0, ये चीज़ भी 0। अब इन वैल्यूज़ का हम लोगों ने आयलर इक्वेशन में पुट करना है। आयलर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जी, पार्शियल f ओवर पार्शियल x इक्वल d ओवर dt पार्शियल f ओवर पार्शियल x डॉट। पार्शियल f ओवर पार्शियल x है जी हमारे पास माइनस 42t इक्वल d ओवर dt पार्शियल f ओवर पार्शियल x डॉट हमारे पास किसके इक्वल है जी, 4x डॉट के। माइनस 42t इक्वल d ओवर dt 4x डॉट को हम लोग 4x डबल डॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी हमारे पास डेरिवेटिव ही है। बेसिकली हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास x डबल डॉट है, मतलब हम लोग इसको 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेट करते हैं जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेट 42t dt इक्वल 4 इंटू एक्स डबल डॉट dt। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 4x डॉट रह जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है जी, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी 42t स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया जी माइनस 21t स्क्वायर, ये सारा t स्क्वायर 21t स्क्वायर प्लस c1 इक्वल 4x डॉट। अगेन इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 21t स्क्वायर dt प्लस ये जो c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन c1 dt इक्वल 4 इंटू एक्स डॉट dt। अब इसकी इंटीग्रेशन 21 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर की हमारे पास क्या इंटीग्रेशन होगी, टी क्यूब ओवर 3। ठीक है, क्या होगा जी, 21 टी स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो हमारे पास 21 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेंगे। 21 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, टी क्यूब ओवर 3। ठीक है, और ये 3 7 21, तो हमारे पास आएगा जी 7t क्यूब। तो वो आ गया ये माइनस 7 प्लस c1 की इंटीग्रेशन हमारे पास t के रिस्पेक्ट क्या होगी, c1t प्लस c2 अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस 4, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से काट के सिंपल x रह गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या 4x, यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x इधर ही रह गया, 4 को हम लोगों ने इधर डिवाइड कर देना है। 7 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.75 ये t क्यूब प्लस c1 t एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास साथ 1 है, 1 ओवर 4 होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.25 c1 t एज इट इज प्लस यहाँ पे भी 1 ओवर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 ओवर 4, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर 4 हमारे पास इक्वल होता है 0.25 के, और ये c2 एज इट इज। तो ये हमारे पास x ऑफ t की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने इसकी सफिशिएंसी, अक्सर क्वेश्चन में उन्होंने बोला होता है कि इसकी सफिशिएंसी कंडीशन को भी डिस्कस करें। ठीक है, तो ये हमारे पास सफिशिएंसी कंडीशन को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। d डैश
का मॉड हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स डॉट, एफ ऑफ एक्स डॉट एक्स, इधर एक्स डॉट एक्स आएगा ये, तो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, -42 टी के, और एफ ऑफ एक्स एक्स 0 के इक्वल आ गया। अब एफ ऑफ एक्स का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट भी 0 आया है। अब एफ ऑफ एक्स डॉट हमारे पास इक्वल था 4x डॉट के, एफ ऑफ एक्स डॉट का एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो 0 होगा। जब एफ ऑफ एक्स डॉट का एफ ऑफ एक्स डॉट के इक्वल लेंगे तो वो हमारे पास 4 के इक्वल होगा। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इस डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट में पुट की तो हमारे पास आ गया डी डैश का मॉड इक्वल 0 0 0 4, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अब हम लोगों ने डी स्केयर का मॉड करना है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स डॉट और एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल, ठीक है। तो जो हमारे पास बेसिकली डी होता है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डॉट के इक्वल होता है, ठीक है। जो डी का मॉड होता है वो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डॉट किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो डी स्केयर का मॉड D2 का मॉड हमारे पास आ गया 4 के इक्वल, जो कि ग्रेटर देन 0 है। The discriminant of second order derivative of functional is positive semi definite, ठीक है। एक 0 के इक्वल है, एक ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और हमारे पास लोकल मिनिमम है ये, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।